हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। आज के सर्किट में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं हम। एक सर्किट ऑलरेडी हमने मैट्रिक्स एक बना रखा है, ज़रा इस पर गौर करें आप। ये एक सर्किट ऑलरेडी बना हुआ है, ये मैट्रिक्स है और ये जो सिंबल है ये है डायोड। और डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें यहाँ पर कोई भी अगर वोल्टेज सोर्स हम देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया जाए तो यहाँ पे वोल्टेज हमको मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाएगा। वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है डायोड में। अगर यहाँ निगेटिव सोर्स देंगे तो ये रिवर्स बायस में होगा, काम नहीं करेगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर कोई सोर्स हम देंगे तो वो सोर्स इसके थ्रू यहाँ पे पहुँचेगा। आप इस बात को इस तरह से ध्यान में रखेंगे। अब एक्चुअल में हमने क्या किया है, एक मैट्रिक्स लगाया है और इसमें अलग अलग पॉइंट पर हमने डायोड को जोड़ रखा है। और ये हमारा आउटपुट है y0, y1, y2, y3। यहाँ पर हमने RL एक लोड रजिस्टर लगा रखा, RL0, RL1, RL2 और RL3। ये 4 डायोड है। अगर लोड रजिस्टर के जगह पर कोई एलईडी हम लगा दें, लाइट इमिटिंग डायोड इंडिकेटर की तरह, और यहाँ पर हमने 5 वोल्ट सोर्स रखा है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव चार्ज है, ये ग्राउंड लेवल है रजिस्टर का, और ये हमारा आउटपुट है। यहाँ पर हमने एक स्विच लगा रखे हैं, ये डेसिमल स्विच है। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंट स्विचेस लगे हुए हैं। इसमें खूबी ये है कि अभी हम प्रयास करेंगे, एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्विच का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐसा स्विच है जो एक समय में केवल और केवल एक ही स्विच ऑन होगा, दूसरा स्विच ऑन नहीं कर सकते आप। दूसरा स्विच ऑन करेंगे तो पहला अपने आप ऑफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास कि 9 स्विच में किसी एक स्विच को एट ए टाइम ऑन किया जा सकता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हम चैनल सेलेक्ट करते हैं अपने टेलीविज़न सिस्टम में, तो चैनल तो एक समय में एक ही देख सकते हैं आप। ऐसा नहीं हो सकता कि 2-3 चैनल को एक साथ सेलेक्ट कर लिए टेलीविज़न में 3 प्रोग्राम चलने लगेगा। रेडियो स्टेशन सेलेक्ट करते हैं, किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ भी ये जो स्विच है, ये चूँकि अलग अलग हमने दिखाया है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्विच आप प्रेस कर सकते हैं। अब क्या होगा अलग अलग स्विच पर, ज़रा हम देखें। हमने स्विच 1 को प्रेस किया, 1 प्रेस करने का मतलब इसको कनेक्ट कर दिया। ये लाइन देखिए कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव सोर्स मिल गया हमको इस लाइन के थ्रू, और यहाँ पर चूँकि ये डायोड यहाँ से कनेक्ट है तो हमको y0 पर मिला +5 वोल्ट। तो यहाँ पे +5 वोल्ट आ गया, पॉजिटिव सोर्स आ गया। बाकी कोई भी सर्किट अभी जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें से कोई भी डायोड अभी काम नहीं करेगा। तो फाइनली अगर हम देखें स्विच 1 के केस में, हमको यहाँ पे 0 0 0 और +5 वोल्ट। अब +5 वोल्ट बार बार लिखने से बेटर है कि इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करें, कि 1 मतलब आप मान के चलेंगे कि +5 वोल्ट मिल रहा है। तो स्विच 1 को प्रेस करने के बाद हमको 0 0 0 1 मिला। स्विच नंबर 2 को अगर प्रेस करें तो 1 अपने आप ओपन हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। इसको जब प्रेस करेंगे तो ये कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होगा तो ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, y1 से जुड़ा हुआ है। देखिए इसका मतलब हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 0 1 0, जिससे कनेक्ट होगा उसमें मिलेगा। इसके बाद अगर 3 को हम प्रेस करें, 2 को हम ओपन कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, 0 0 1 1 1 1 क्यों मिलेगा, देखिए यहाँ 2 कनेक्ट है, एक इसके लिए y0 के लिए और एक y1 के लिए कनेक्ट है।
नेक्स्ट अगर 4 को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सिंगल डायोड लगा हुआ है, ये डायोड Y2 से कनेक्टेड है, तो हमको मिलेगा 0 1 0 0। यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं Y0 Y1 Y2 एंड Y3। अगर 5 को कनेक्ट करेंगे तो 0 1 0 1। 5 देखिए Y2 में 1 मिलेगा और 5 हमारा Y0 से जुड़ा हुआ है तो यहाँ भी 1 मिलेगा। 6 के केस में क्या होगा आप देख लें, Y2 और Y1 Y2 को 1 1 मिलेगा, बाकी दोनों 0 होगा। Y7 के केस में क्या होगा 1 1 1, क्योंकि Y7 तीनों कनेक्ट है, Y0 Y1 और Y2 को सेम सोर्स मिल जाएगा। Y8 के केस में क्या होगा आप देखेंगे 8 तो केवल Y3 से जुड़ा, बाकी कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे Y3 को मिलेगा 1। अगर 9 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा 1 0 0 और 9 में यहाँ भी जुड़ा हुआ है और आप लास्ट में देखें कि यहाँ भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर की प्रेस। तो की को जैसे ही हम प्रेस करेंगे, जिस भी की को प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको एक डिजिटल सिग्नल में 5 वोल्ट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ 5 वोल्ट नहीं लिख करके हमने 1 लिखा है, लेकिन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है इसलिए हम यहाँ ऐसे बोल रहे हैं। या नहीं तो आप इसी लोड रजिस्टर के जगह पर अगर हम एलईडी लगा दें तो ये पार्टिकुलर एलईडी ग्लो करेगा जहाँ जहाँ 1 है, बाकी जगह 0 में ग्लो नहीं करेगा। तो ये जो हमको आउटपुट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू की प्रेस करने के बाद, इसे एक लॉजिक क्लियर होता है आपको कि आप चाहें तो अपने स्विच से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। और आप ज़रा अगर विचार करें तो आप देखेंगे कि मोबाइल का कीपैड, टेलीफोन का कीपैड, कंप्यूटर का कीबोर्ड कुछ इसी लॉजिक पर डिज़ाइन किया जाता होगा। आप जो ही प्रेस करेंगे वो करेस्पॉन्डिंग सिग्नल वहाँ मिल जाएगा। और यहाँ हमने सिर्फ डेसिमल नंबर का दिया है, इसलिए इसको हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर बोल सकते हैं। तो डेसिमल सिग्नल को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना कितना आसान काम है। सिंगल डायोड और 3-4 रजिस्टर से हम ये काम आसानी से कर पाते हैं। ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है, लॉजिक सिर्फ इसके अरेंजमेंट का है कि आप इस तरह से इनको कनेक्ट करें कि आसानी से स्विच प्रेस करते ही उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में सिग्नल एक्टिवेट हो जाए और हमको करस्पॉन्डिंग बाइनरी सिग्नल मिलने लगे। तो इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर या डायोड मैट्रिक्स। एक्चुअल में डायोड से बना हुआ मैट्रिक्स है, इसलिए इसको डायोड मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन इस डायोड मैट्रिक्स का एक्चुअल काम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। क्या हम ये काम डिजिटल लॉजिक गेट से कर सकते हैं? तो डिजिटल लॉजिक गेट से ये काम किया जा सकता है। और इस सर्किट को ज़रा गौर से आप देखें, ठीक बगल में हमने बना रखा है कि हमने यहाँ क्या किया है कि स्विच अलग अलग हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ऐसे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है। हमने क्या किया है, एंड गेट का इस्तेमाल किया है। एंड गेट का लॉजिक है कि द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज हाई इफ एनी वन इनपुट इज हाई और ऑल इनपुट इज हाई। इफ एनी वन और ऑल इनपुट इज हाई कहने का मतलब है कि यहाँ पर 5 इनपुट हैं हमारे पास, अलग अलग स्विच से जुड़े हुए, कौन किससे जुड़ा हुआ है उसको बाद में देखेंगे, लेकिन इन 5 में कोई एक भी अगर 1 होता है, हाई होता है, तो यहाँ पे हमको हाई लॉजिक मिलेगा, 1 लॉजिक मिलेगा। यहाँ भी काम वही हमने किया है, सेम काम हमने किया है। और यहाँ भी जो हमारा सर्किट है, यहाँ पर एक बैटरी सोर्स हम लगा देंगे
और इस बैटरी सोर्स को ग्राउंड कर देंगे। ये बैटरी सोर्स +5 वोल्ट का है, पॉजिटिव और निगेटिव। जो काम यहाँ हमने किया वही काम यहाँ किया है। अंतर इतना ही है कि इतना जो कॉम्प्लेक्स सर्किट हम डायोड से बना रहे थे उसके बदले में हमने 4 अलग अलग और गेट का इस्तेमाल किया है। तो डिजिटल सर्किट में जाने का मतलब है कि डिजाइनिंग आसान हो, काम परफेक्ट हो, हमको इतने कॉम्प्लेक्स सर्किटरी की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन ये जो काम करेगा वही काम ये भी करेगा। दोनों के परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं है, थ्रूपुट में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट काम करेगा। जरा देखें कैसे काम करता है। यहाँ पर जब हम 0 को प्रेस करेंगे तो आप इस लाइन को जरा गौर से देखें, ये कहीं जुड़ा हुआ है क्या? ये तो कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि अगर 0 हमने प्रेस भी किया तो यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। 0 के केस में चारों ही गेट के आउटपुट Y0, Y1, Y2, Y3 के 0 0 0 होंगे। यहाँ पर हमने नहीं दिखाया था, अगर हम चाहते तो यहाँ भी एक स्विच बना लेते, जरा देख लीजिए आप, और यहाँ भी एक सर्किट हम बना लेते। कुछ यही स्थिति है। इसको प्रेस भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सर्किट में। यही काम यहाँ भी हमने किया है, इसको ओपन छोड़ दिया है। तो 0 आप प्रेस करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सारे आउटपुट 0 0 0 होंगे। यदि हमने 0 के बदले 1 को प्रेस किया तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा ये निश्चित रूप से 1 होगा, क्योंकि ये सीधे 1 से जुड़ा हुआ है। तो Y0 को हमने 1 किया, बाकी रेस्ट तीनों आउटपुट 0 0 0 है। अगर 2 को प्रेस किया तो Y1 और 1 होगा, बाकी तीनों 0 होंगे। 3 को प्रेस किया तो Y1 और Y0 दोनों 1 1 से जुड़े हुए, देख लीजिए आप, 0 0 1 1। 4 को प्रेस करेंगे तो केवल Y2 में ये गया और तो कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है ये। तो 4 के केस में Y2 1 होगा, बाकी 0 0 होंगे। 5 को प्रेस किया तो 1 0 1, यहाँ तो 0 मिलेगा, केवल ये Y0 और Y2 1 मिलेंगे, तो 0 1 0 1। 6 के केस में 1 1, 6 के केस में 0 1 1 0। 7 को जब प्रेस करेंगे तो तीनों ही गेट Y0, Y1 और Y2 को सीधे 1 मिला, कोई एक भी 1 तो 1, दूसरे पर डिपेंडेंसी है ही नहीं। इसलिए हम जिस स्विच को प्रेस करेंगे उसके कनेक्शन को देखें, वो जहाँ जुड़ा होगा वहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद 8 में जाएंगे तो 8 में सिर्फ Y3 में जुड़ा हुआ और वो लाइन कहीं नहीं जुड़ा हुआ है, तो 8 के केस में केवल Y3 1 हो रहा, बाकी सब 0 है। 9 के केस में इसको हम जोड़ रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं, मतलब Y3 और Y0 1 1 होंगे, बाकी दोनों 0 0 होंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों ही सर्किट डेसिमल स्विच के अगेंस्ट, हम डेसिमल में नंबर नहीं दे रहे हैं, डेसिमल स्विच प्रेस कर रहे हैं। हम जानते हैं मोबाइल में, टेलीफोन में या और भी किसी भी डिजिटल सिस्टम में हम हमेशा स्विच प्रेस करते हैं, वो स्विच पर नंबर लिखे होते हैं। तो स्विच के ऊपर नंबर लिखा हुआ, जिस स्विच को प्रेस करेंगे वैसा सिग्नल हमको जनरेट हो जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। तो ऑडियो सिग्नल के केस में क्या है कि हम माइक लगा के बोलते हैं तो सिग्नल बनता है। वीडियो केस में हम कैमरा लगाते हैं तब बोलते हैं तो रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन बाइनरी सिग्नल कैसे जनरेट किया जाए, अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल सिग्नल कैसे जनरेट किया जाए, तो वो जनरेट करना बहुत ही आसान काम है इस सर्किट के द्वारा या इस तरह के मैट्रिक्स के द्वारा। और हम मैट्रिक्स एक बार डिज़ाइन कर देते हैं परमानेंटली, अब केवल स्विच का कनेक्शन रह जाता है, स्विच को हम प्रेस करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग डिजिटल बाइनरी सिग्नल जनरेट हो जाएगा। और चूंकि ये स्विच डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। इनकोडर डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, लॉजिक गेट से डायरेक्ट बने हुए हैं। तो इनकोडर एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो किसी भी डेसिमल नंबर के अगेंस्ट या अल्फा न्यूमेरिक नंबर के अगेंस्ट बाइनरी कोड जनरेट करने का काम करता है। ये डेसिमल नंबर है तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 का इस्तेमाल किया। अगर 3 और गेट हम लगा लें तो आप इसके पावर को तो जानते हैं, यहाँ पर और भी हम बढ़ा सकते थे।
2⁴ तक क्या आउटपुट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि डेसिमल टू बाइनरी बनाना था इसलिए केवल 0 to 9 का इस्तेमाल हमने किया। हमारे पास ऑप्शन और हैं। इसी तरह अगर 7 गेट का हम कॉम्बिनेशन तैयार करें तो हम पाएंगे कि कीबोर्ड के की स्विच जो हैं वो इसी तरह के सर्किट्स के द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं, और जिस की को हम प्रेस करते हैं ऑटोमेटिक वहाँ से सिग्नल जेनरेट होकर निकल जाता है। या इस तरह के मैट्रिक्स कीबोर्ड में बनाए जाते हैं, और हर जगह एक निश्चित स्विच को हम प्रेस करेंगे, ये स्विच ये यहाँ पर है एक साथ, ये कीबोर्ड पर अरेंज्ड होते हैं। जिस की को हम प्रेस करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी बिट जनरेट हो जाता है। तो ये बेसिक सिस्टम और बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, जिसको टेक्निकल टर्म में डिजिटल सर्किट के रूप में हम बोलते हैं इनकोडर सर्किट। ये इनकोडर सर्किट किसी भी की स्विच के अगेंस्ट बाइनरी बिट जनरेट करने का काम करता है। अब ये कितना नंबर ऑफ बिट आप जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए सर्किट डिज़ाइन करेंगे। अगर अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड के लिए हम बात करें तो 7 बिट मिनिमम चाहिए, बिना 7 बिट का आप जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन डेसिमल नंबर के लिए 4 बिट काफ़ी है, 4 बिट से हम कर सकते हैं। 4 बिट में 16 डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो हमने 10 का ही किया है क्योंकि डेसिमल हमने बनाया है। लेकिन इस सर्किट की एक खूबी होगी कि यहाँ पर तो की हम अलग अलग दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं फिजिकली कि आप किसी एक चीज़ को प्रेस करें, लेकिन क्या कीबोर्ड में इस तरह का रेस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं? कीबोर्ड में तो ऐसा संभव नहीं है। कोई बच्चा जाता है 2 4 5 की एक साथ दबा देता है। उसी तरह यहाँ जब डिजिटल सर्किट हम डिजाइन करेंगे तो इसको इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि जब भी 2 या 2 से अधिक की स्विच आप प्रेस कर दें एक साथ, तो निश्चित रूप से इसमें एक ऑर्डर हम फिक्स कर देते हैं कि जो हायर ऑर्डर का स्विच दबा होगा वही इफेक्टिव होगा, उसके लोअर ऑर्डर को हम इग्नोर कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। और इस तरह की सर्किट अगर हम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी इनकोडर हमको इस प्रॉब्लम से सदा के लिए छूट दे देता है कि जो पहले की दब गया, प्रायोरिटी अगर हमने फिक्स कर दिया कि जो पहले दब गया वही आउटपुट में जाएगा, उसके बाद दूसरे किसी भी की को आप प्रेस करेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या नहीं तो दूसरा स्थिति है कि हम बोल दें कि ठीक है आप जितना दबाना दबा दीजिए, लेकिन सबसे हायर ऑर्डर नंबर जो दबा होगा उसी के अगेंस्ट डिजिटल बिट जनरेट होगा, बाकी सब डिसेबल हो जाएंगे। तो जब सर्किट डिज़ाइन किया जाता है तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है प्रायोरिटी का, क्योंकि प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि हम हर किसी को मना करें। जब स्विच होगा तो निश्चित रूप से 2 या उससे अधिक कीज को दबाया जा सकता है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और इसके को डिज़ाइन करके जब आईसी चिप हम बनाते हैं तो वहाँ पर प्रायोरिटी का ऑर्डर हम फिक्स कर देते हैं कि एक बार में केवल एक ही स्विच, वो प्रायोरिटी ऑर्डर या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है कि पहले जो प्रेस हो गया वो ये फाइनल माना जाएगा, या हम ऐसा कर सकते हैं अगर नंबर की बात होगी तो हायर ऑर्डर नंबर को प्रायोरिटी हम दे देंगे कि जो हायर ऑर्डर नंबर आप प्रेस करेंगे उसके अगेंस्ट डिजिटल बिट जनरेट होगा। आज जब कीबोर्ड हम डिज़ाइन करते हैं तो एक बात का और हम व्यवस्था करते हैं कि कई बार झटके से किसी स्विच को आप टच किए तो उसके अगेंस्ट डिजिटल जनरेट नहीं हो, उसके लिए हम रीस्कैनिंग का प्रोविज़न रखते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जब भी कोई की प्रेस आप करेंगे तो उसको हम 10 मिलीसेकेंड के बाद चेकिंग करेंगे। अगर 10 मिलीसेकेंड तक आपने की को प्रेस किया तो हम उसको प्रेस मानेंगे, अदरवाइज हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये भी एक व्यवस्था रखी जाती है जिसको बोलते हैं डिबाउंसिंग एरर से बचना। डिबाउंसिंग नहीं हो कि कोई टच भी करके निकल गया तो उसके लिए अगेंस्ट प्रिंट हो जाए, प्रिंट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इंटेंशनली हमने प्रेस किया है तो हमको 10-20 मिलीसेकेंड तक प्रेस करना होगा, और हर 10 या 20 मिलीसेकेंड जो भी टाइम पीरियड हम सेट करेंगे उसके बाद हम रीचेक करेंगे। अगर दोबारा भी वो की प्रेस किया गया है इसका मतलब उसके अगेंस्ट आप आउटपुट वो डिजिटल बिट जनरेट करेगा, अदरवाइज इग्नोर कर देगा। तो आज के लेक्चर में हमने एक नया डिजिटल इनकोडर सर्किट की बात की। इसमें प्रायोरिटी इनकोडर बनाई जा सकती है। इनकोडर की डिज़ाइन सीधे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, डायोड और ट्रांजिस्टर के सहयोग से किया जा सकता है, और नहीं तो डिजिटल लॉजिक गेट से, केवल एंड गेट के सहयोग से और
कुछ स्विच मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी आप तरीका अपनाएं स्विचिंग का, उस स्विच के सहयोग से आप डिजिटल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो इससे पहले हम सिग्नल जनरेट कैसे करेंगे, ये हमारे सामने समस्या था कि डिजिटल सिग्नल को आखिर कैसे जनरेट किया जाएगा। तो डिजिटल सिग्नल को जनरेट करने के लिए हम इनकोडर नाम का सर्किट इस्तेमाल करते हैं। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये फिक्स डिज़ाइनिंग होता है और इस ढंग से हम इसको डिज़ाइन करते हैं और इसकी पैकेजिंग कर देते हैं कि ऐसी चिप के रूप में रहेगा और उसके पिन को हम स्विच से जोड़ देंगे। जिस भी स्विच को आप प्रेस करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी बिट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और यही बाइनरी बिट फाइनली हमारे कंप्यूटर तक जाएगा। हमें बार बार कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नया यूजर जो डेसिमल या जनरल लैंग्वेज पर काम करता है, कंप्यूटर चलाता है, वो सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी के अक्षर या फिर नंबर को प्रेस करके बाइनरी बिट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अलग से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यूजर को इसके लिए ज़रा भी परेशान नहीं होना है। डिज़ाइनर ने डिज़ाइन कर दिया है सर्किट, आगे में स्विच रख दिया है, आप स्विच को प्रेस करेंगे आपको बाइनरी बिट ऑटोमेटिक जनरेट होकर मिलना शुरू हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिजिटल इनकोडर का। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम बाइनरी डिजिटल सिग्नल जनरेट करते हैं ताकि उस सिग्नल्स को हम आगे अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर या और भी जो भी छोटे मोटे डिजिटल सर्किट हम बनाते हैं, हर सर्किट में इसी तरह से सिग्नल को जनरेट किया जाता है और फिर फर्दर उसको आगे प्रोसेसिंग में हम भेजते हैं। प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास एडर सर्किट है। अगर एडिशन करना है तो नंबर पहले हम जनरेट करेंगे, उसके बाद एडिशन का इंस्ट्रक्शन देंगे, माइक्रोप्रोसेसर ऐड कर देगा। तो इस पर के लिए माइक्रोप्रोसेसर का लेक्चर भी हम पैरेलल में बना रहे हैं। माइक्रोप्रोसेसर के लेक्चर को आप देखेंगे। बशर्ते आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिजिटल इनकोडर सर्किट जानने की कोशिश की है कि उनकी डिज़ाइनिंग क्या होती है, कैसे हम स्विच प्रेस करते हैं और कैसे हमको बाइनरी नंबर जनरेट होता है, बाइनरी बिट जनरेट होता है जिसको हम डिजिटल सिग्नल से प्रोसेस करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।